ये शरीर दिया है जो परमात्मा ने, ये मंदिर के समान है। हमें इसको भी शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, विकारों से बचा के रखना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार, ये इसको धीरे धीरे इसकी गरिमा भी नष्ट करते हैं और इसकी इसकी क्षमता भी नष्ट कर देते हैं। आज योगियों के अंदर, ज्ञानियों के अंदर इतनी क्षमता क्यों बढ़ जाती है? आज देखो, जो भी एक अच्छे नियम संयम से अपना जीवन जीते हैं, क्यों उनकी क्षमता बढ़ जाती है? कैसे आज देखो हमारा प्रधानमंत्री, उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन उसके कार्य के लिए सोच शक्ति सब इतनी शक्तियां बढ़ी हुई हैं उनके जीवन में। इसका कारण यही होता है, उन्होंने इस मंदिर को ठीक से संभाला, ठीक से चलाया। सच्चा गुरु भी आकर के यही प्रेरणा देता है। लंबी आयु भी तभी शोभा पाती है जब इसके जीवन में एक शुद्धता, पवित्रता होती है। हो सकता है आयु किसी को प्रारब्धवश लंबी मिल जाए, 100 साल की मिल जाए, 90 साल की मिल जाए, लेकिन अगर देखो उसने वो जीवन अपने राग द्वेष में बिताया है, सारा तेरा मेरा करने में बिताया, काम क्रोध करने में बिता दिया, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ होगा? तो ज्ञान माने हमको समय पर सही संस्कार मिलना। गुरु आता है, देह से अलग करता है, लेकिन देह के साथ कैसे रहना है ये भी बार बार सिखाता है। इससे सही तरह से भक्ति हो गई, भावपूर्ण कार्य हो सारे। उस दिन भी मैं बोल रहा था कि भावना अगर बलवान होगी तो पल में खड़ा भगवान होगा। एक बार तो यहाँ दूरी देख करके, बात देख करके लग रहा था कैसे सबको गाइड कर पाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि निराकार को अपना चक्कर चलाना होता है। वो बैठा है सबकी भावना पूरी करने के लिए। हवन का संकल्प था तो मुझे लगा शायद भैया के पास कोई विधि विधान होगा हवन करने का, कोई इनके कोई सहयोगी होंगे जो कराएंगे। बाद में पता लगा ये काम भी मुझे ही करना था। अच्छा है, शुभ भावना से शुभ काम हो रहे हैं। कितना सुंदर अवसर आया है अपनी माँ के एक तरह से प्रेम भरी वर्षगांठ के इस शुभ मौके पर सभी देवताओं का आह्वान, सारे भगवान का आह्वान करने के बाद, अग्नि के द्वारा वातावरण को शुद्ध करने के बाद, मंत्रों से वातावरण को शुद्ध करने के बाद हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ओम की छत्र छाया में बैठे हैं। सारे देवता ओम में समाये हुए हैं, इसलिए ओम को महामंत्र बोला गया है। ओम, मैं वो सत्य स्वरूप हूँ, मैं वो आनंद स्वरूप हूँ। और जैसे जैसे ये ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में आता जाता है, आप देखो अंधकार मिटता जाता है, सारा अंधकार मिट जाता है। तो बहुत सुंदर समय समय पर गुरुजी ने हमको वाणियां पहुंचाई हैं। अच्छा लगता है। क्यों ना हम घर को एक मंदिर बनाने की कोशिश करें, इस जीवन को भी एक मंदिर बनाने की कोशिश करें। और जहां ये शरीर रहता है, बड़े भाग्य से जागृत होती हैं बातें। कहीं तो भगवान ने इसकी प्रारब्ध लिखी होगी सबके शरीर की, तभी तो देखो लड़की शादी करके कहाँ पहुंची है दीदी? आगरा? आगरा ही, कमला नगर है ना शायद, दयालबाग की तरफ। और भाभी हमारी कहाँ से आई है? जयपुर से, जयपुर से। मंदिर बनाने के लिए भगवान मातृशक्ति को, इस लक्ष्मी रूप को ऐसे स्थानांतरण करता रहता है समय समय पर। बेटिया जाके घर सजा देती है, बहू आके घर की रौनक बन जाती है। तो सही आचरण से जब हम चलते हैं तो फिर हमारा घर जो है एक मंदिर बन जाता है। बच्चन गुरुजी बोलते थे कि मंदिर में तो तुम आधे पौना घंटे के लिए जाते हो, सर झुकाते हो, शांति ही पाते हो, याचना करते हो, प्रार्थना करते हो, भगवान को नमन करते हो। लेकिन जिस घर में तुम 17-18 घंटे रहते हो, क्यों ना उसको ही मंदिर बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके लिए आवश्यक है हम अपने भाव शुद्ध रखेंगे, अच्छे रखेंगे, इस ज्ञान के साथ रहना सीख लेंगे कि सब में कौन है, किसकी शक्ति कार्य कर रही है, सबके घट से कौन बोल रहा है, परमात्मा ही तो बोलता है, उसी का निवास है। हो सकता है कभी कभी किसी का मत अलग होता है, तुम्हारा मत अलग होता है, कभी उम्र के हिसाब से भेद आता है इसका, कभी अनुभव के हिसाब से भी लोगों की मति अलग अलग होती है।
घर में 4 प्राणी होते हैं, छोटों की शक्ति के कारण उनकी राय अलग हो जाती है, बड़ों की अलग हो जाती है। इस मतभेद के बावजूद भी जो ये प्रेम को हमेशा बढ़ाए रखते हैं अपने जीवन में, तो फिर ये मंदिर बनने में हमारी सहायता करता है। तो इस सत्य को पहचानते जाएं। मंदिर में तो आधे घंटे को जाते हैं, घर में सारा दिन रहते हैं, तो धर्म की शुरुआत हमें कहां से करनी चाहिए? लोग सोचते हैं हम सत्संग आएंगे थोड़ी देर के लिए, वहां धार्मिक हो जाएंगे, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमारी मति पलटी है। और मत यह है कि हम जो है जहां रह रहे हैं लंबे समय, अपने कार्य क्षेत्र को, वहां भावनाएं अच्छी रखें। और वहां अगर गलती से हम राग द्वेष करने लगते हैं, बहुत ज्यादा अंदर से भाव बिगाड़ने लगते हैं, तो देखो फिर वो हमारे लिए दुखदाई बन जाता है। आज अच्छा लगता है किसी किसी के परिवार में आते हैं तो कैसे किसी के बेटे में जब श्रवण कुमार जैसे संस्कार दिखाई देते हैं। मम्मी थोड़ी उदास हो रही थी लॉकडाउन में, जबरदस्ती भैया सुबह सुबह गाड़ी में उनको यहाँ ले आते हैं, यहाँ टहलाते हैं। जो पैर इनके जाम हुए जा रहे थे उन्होंने उसमें ऑयलिंग कर दी, खुल गए, खुद को भी स्वास्थ्य लाभ मिला। युक्ति है, दौलत हो दिल हो तो बन जाए ऐसा बात जो दुनिया करे सबको याद। समझ ही तो है। ये तो कितनों घरों में हम देखते हैं, सही भावना और सही प्रेम ना होने के कारण अब क्या कर सकते हैं, उम्र ही इनकी है, अब ये उठ ही नहीं पाती हैं, अब तो कैसे नहीं उठोगी। एक ये सेंस, एक भाव ये होता है, जरूर चलोगी, चलो मैं चल रहा हूँ साथ में, खुद चल के आए, लेके आते हैं लॉन तक इनको 2 चक्कर लगवाते हैं। फिर एक सुंदर व्यवस्था इनके आराम की भी कर दी है, देर तक रुके रहते हैं। इन्हीं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पीछे सब्जियां भी लगा देते हैं, ताजी सब्जियां भी मिल जाती हैं, गाय भी रख रखी है, ताजा दूध भी मिल जाता है। तो एक युक्ति है जीवन को अच्छा बनाने की, परिवार में रस घोलने की एक युक्ति होनी चाहिए। दौलत तो बहुतों के पास होती है, पर इस समझ से हम चलते हैं तो अच्छा लगता है। कितने आशीष मिलते हैं। कितने घरों में तो ये दुर्दशा देखो, कभी कभी किसी बुजुर्ग की बहुत दिन रह ली, अब तुम ले आओ अपने, तुम करो ना सेवा, ऐसे ऐसे आपस में भाई लोग बातें करने लगते हैं, आपस में ऐसे व्यवहार करते हैं, तारीख का इंतजार करते हैं, इस तारीख को इनको वहां छोड़ के आना है। और वहीं पर चलो 4 होना, अब 4 बच्चे होना बुरा नहीं है, लेकिन वहां भावना अगर ऐसी हो, नहीं नहीं नहीं, अब मुझे लेना है, अब मेरे को सेवा का मौका दो, अब मुझे भी तो करने दो थोड़े दिन। ऐसे करके माँ बाप की सेवा करते हैं तो कितने आशीष निकलते हैं उनके अंदर से। तो जीवन है किसका नाम, आशीष ले लेने का, जीत लो, पुण्य कमा लो, आशीष ले लो, दुआएं ले लो किसी की, सद्भावनाएं ले लो, तो देखो ये कितने काम आती हैं हमारे जीवन। विषम परिस्थितियों में यही तो काम आती है। इसलिए बोला गया जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसी को हर घड़ी आनंद ही आनंद। तो जरूर हमको अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। मंदिर केवल भगवान की मूर्ति रखने मात्र से नहीं बन जाता कोई। अगर वहां पर भी देखो आप विधि विधान से प्रेम नहीं रखते हैं, नियमित उसकी सफाई नहीं करते हैं, एक दीपक नहीं जलाते हैं, तो फिर मंदिर भी कांतिहीन हो जाता है, शोभाहीन हो जाता है। अच्छे लोग मंदिर कहीं बनाते हैं ना, जरूर एक पुजारी को पूरा अपॉइंट कर देते हैं कि भाई इसकी साफ सफाई व्यवस्था, अगर नहीं करता है वो तो कॉलोनी वाले फिर उसके ऊपर बड़ा अप्रोच करते हैं और चेंज कर देते हैं, भाई आपको नहीं संभाली जा रही सेवा, आप हटिए। तो भगवान भी देखता है अगर तुम सेवा ठीक से नहीं करते हो, तो फिर बीमारियों रूपी दंड ये सब भेज करके आपको हटा लेता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कोरोना किसको अधिक सता रहा है, मेहनत मजदूरी वाले लोगों को सता रहा है क्या? क्यों नहीं हो रही डॉक्टर साहब, बताइए उन्हें। इतने रिक्शा चला रहे हैं, इतने मजदूर हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसानों को मजदूरों को नहीं सता रहा है। लेकिन हाँ, जो घरों में बैठे हैं और एक गिलास पानी के लिए मोहताज हो जाते हैं, कोई ला के देगा तो पी लेंगे, उन्हें ज्यादा सता रहा है। जो खुद बढ़ करके सेवा नहीं करेंगे, तो जरूर हमको एक सेवा, सुमिरन, सत्संग, क्यों गुरु ने ये 3 मंत्र दिए हमें जीवन में कि जीवन को कैसे बनाना चाहिए। आज हम लोगों को ये सत्संग कितना सहज क्यों लगता है? हमें पता था 8-10 लोग सुबह सुबह आ जाएंगे, अपने अपने
आने लगते हैं। तो भावना और बोला सम्मान का भाव, ये घर को स्वर्ग बनाता है। जिन संबंधों में हमारे को सम्मान रखना चाहिए, जैसे माता पिता के प्रति विशेष रूप से, और भी परिवार में कोई वृद्धजन है, बाबा हैं, दादी है, उनके लिए विशेष रूप से, और बोला बड़े भाई हैं, उनके लिए हमेशा सम्मान, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, बराबर वालों से दोस्ती, हमदर्दी, खुशी। ये भावना नहीं रखोगे तो फिर तुमको उलझन नहीं होगी, फिर घर तुम्हारा स्वर्ग ऐसा लगेगा कि नरक बन जाएगा। क्या बनेगा? आजकल देखो बच्चे नहीं संस्कार होते, बेटा यार मेरे दोस्त आए हैं इनको छोड़ने के लिए, हमें टाइम नहीं है, आपके दोस्त है ना, आप मैनेज करिए। अब ये ऐसे सेंटेंस बोल देंगे तो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे बोलो? तो ज्ञान से हमें गुरु संस्कार देता है। जब एक दूसरे के इस भावना का सम्मान करते हैं, पद का सम्मान करते हैं, तो फिर जीवन स्वर्ग बनता है। देवता ही गुण, राम को क्यों इतना मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया? राम और कृष्ण में बड़ा बेसिक फैक्ट अंतर है, भगवान दोनों ही बोले जाते हैं, पर बड़ा अंतर है दोनों में। एक बिल्कुल सरलता की मूर्ति है और एक बिल्कुल टेढ़े टेढ़े ऐसे थोड़े से। भगवान ने समय समय पर दोनों अवतारों का रूप दिखाया है, इसलिए क्या आवश्यकता पड़ने में राम जैसा भी मर्यादित रहता हूँ, पर साथ साथ मैं कृष्ण जैसा नटखट भी रहता हूँ। अब देखा करो, रामचंद्र जी को तो मिल जाता था माखन मिश्री तो खाते थे, और ये कैसे खाते थे? चुरा के भी खाते थे, प्रेम में रहते थे। वो किसी के यहाँ कोई बुलाती थी, कोई अगर और कोई लोग उनको, राम को अपने घर बुलाते थे ना, तो हाथ जोड़ के कहते थे मेरी माता जी आज्ञा देंगी तो मैं आ जाऊंगा। कृष्ण को कभी जरूरत पड़ी मां से पूछने की? चले आते थे। वो भी एक लीला करके दिखाई उन्होंने, भक्तों की याद पर आता जरूर हूं, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। तो जरूर इन सब लीलाओं में हमको समत्व भाव रखना चाहिए, आनंद बनाना चाहिए। ये सत्संग धीरे धीरे हमें एक ऐसी आर्ट सिखा देता है, आर्ट ऑफ लिविंग, कि आपको हर खेल में, हर एक के व्यवहार में एक जैसे भगवान का रूप देखना आ जाए, अच्छा भाव रखना आ जाए, सुख आ जाए अंदर से। राम तो देखो युद्ध कर रहे हैं तो रावण का भी सम्मान करते हैं, वो भी उसको ऐसे नमन करते हैं एक तरह से। लेकिन जब तक काल बदल गया था, त्रेता से द्वापर आ गया था, काल का प्रभाव ऐसा हुआ, कृष्ण ने देखा अरे ये तो गड़बड़ है तो ये ब्राह्मण, ब्राह्मण का सम्मान तो करना चाहिए मुझे, लेकिन ये खड़े किसके पक्ष में? ये तो दुर्योधन के पक्ष में आके खड़े हो गए। है तो इतने विद्वान, सारे शास्त्रों का ज्ञान है इनको, लेकिन ये सही बात समझ ही नहीं रहे हैं कि अधर्म के पक्ष में जाके खड़े हो गए। तो बोले ठीक है, अगर ये धर्म को ठीक से नहीं पालन कर रहे हैं तो मैं इनका नाश करवाऊंगा, छल से ही करवाऊंगा। तो अश्वत्थामा तो द्रोणाचार्य को कैसे मरवाया? थोड़ा छल करके ही मरवा दिया। तो भगवान ने भी समय समय पर सही लीलाएं दिखाई हैं। तो इसलिए कभी घर में हमें जो भी आचरण करना पड़ता है, देखें हम प्रेम की लाज रखते हैं, सम्मान भाव रहता है हमारे अंदर हर एक के लिए, त्याग भावना रहती है। ये गुण होंगे तो जीवन फिर स्वर्ग बनने लगेगा। ज्ञान से भरपूर करो। आज हम लोग कितना गुरु जी का शुक्राना करते हैं इसी बात का, ये रोज हम लोगों के जीवन में ये प्रेम डाल दिया है, मेल मिलाप डाल दिया है, सत्संग का अभ्यास डाल दिया है, ज्ञान की समझ डाल दी है। इससे कितना सहज आनंद बना रहता है। तो लाख लाख शुक्राने गुरु के रखना अंदर में जीवन में। बोले जहां केवल बीवी बच्चे होते हैं उसको मकान कहते हैं। आजकल लोग जॉब करते हैं ना तो मकान बना के रह लेते हैं, क्योंकि दो ही लोग रह जाते हैं बीवी बच्चे केवल। तो जहां बीवी बच्चे होते हैं उसको मकान कहते हैं, पर जहां माँ बाप का सम्मान होता है उसको घर कहते हैं। और जहां माँ बाप के साथ साथ परिजनों के साथ, भाई बंधुओं के साथ भी प्रेम से रहा जाता है उसको परिवार कहते हैं। कहते हैं ना, आज आज हमारा फैमिली प्रोग्राम है, आज परिवार के लोग मिलेंगे यार, तो फैमिली प्रोग्राम।
तो देख लेना कहीं मकान में तो नहीं रह रहे हो कहीं गलती से, समय समय पर उसे घर बना लेते हो कि नहीं, प्यार से परिवार बनता है कि नहीं तुम्हारा। ऐसे तो 7 बार हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ बार होता है परिवार। और वो शोभा तब पाता है जब सारे बार खत्म हो जाते हैं, हमारे जीवन से सारे झगड़े, अयोध्या हमारे जीवन में आ जाती है। सबसे पहले जो, और सबसे अधिक देखो व्यक्ति वहीं से उलझ रहा होता है, यहाँ मन नहीं मिलता, ये ठीक नहीं करते, दुनिया नहीं उसको इतना सता रही है, थोड़ा सा उसका अज्ञान ही उसको बस उलझाता रहता है, परेशान करता रहता है। इसलिए सत्संग हमको सही दिशा दिखा देता है, सही समझ दे देता है कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता है भगवान, सब स्वीकार करना सीखो। अंदर देखना, बोले परिवार में जब धन का बंटवारा होता है तो एक बात ध्यान रखना, एक धन अवश्य लेना, और वो है माँ बाप की सेवा का धन। सच्चे सही संस्कार अपने अंदर जरूर रखना, इससे कभी दिल नहीं चुराना चाहिए, मन नहीं हटाना चाहिए। हाँ, कभी कभी प्रारब्ध ही कभी दूर लेके जाती है, फिर भी हम देखते हैं कभी किसी के बच्चे फॉरेन चले गए हैं तो बेचारे आ भी नहीं पा रहे हैं 6-6 महीने से 8 महीने, लेकिन एक रेगुलर वो अपनी बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स देते हैं, उनके हालचाल लेते हैं। एक बेटा है भली बाहर है, लेकिन वो इतनी केयर कर रहा है बाहर से ही, उसने ऑनलाइन ही सारा इतना अच्छा हॉस्पिटल में सेटिंग कर दिए, तबीयत खराब हुई है तो इवन जो अटेंडेंट के रूप में पापा जा रहे हैं तो उनके लिए होटल में भी इंतजाम कर दिया है, और सब जगह व्यवस्था कर दी है, सब डॉक्टरों से खुद ही बात कर रहा है, सुबह शाम सारी चेकिंग कर रहा है। हमने कि भले ही वो है या नहीं, पर देखो केयर तो पूरी है। हो सकता है कभी व्यक्ति एकदम सामने ना भी हो, वो आवश्यक नहीं है, फीलिंग तो होनी चाहिए, उसकी सेवा करने का शौक तो होना चाहिए उसका भी। थोड़ा सा बस माँ ने गलती से फोन पर ये बोला बेटा तेरे बहुत थैंक्स है, उसी बात पर भड़क गया वो, वहां आप ऐसे कैसे बोलते हो, थैंक्स क्यों कर सकते, ये तो मेरे करने का धर्म है, मैं बड़े भाग्य से मुझे सेवा मिली है। अच्छा लगा ना उसका भाव। तो अंदर देखना, जहां हम सेवा से जुड़े रहते हैं, सेवा करने की भावना में रहते हैं, तो अच्छा लगता है, सुख मिलता है हमको। इसलिए हर एक के थैंकफुल रहना चाहिए हमेशा। जो जितना, ये ज्ञान की समझ है, जो जितना साथ निभा दे उतना तो उपकार समझ। अधिक बेकार की महत्वाकांक्षा बनाओगे, इच्छा बनाओगे तो फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए ज्ञान का अभ्यास हमको अंदर से अचाह बनाता है, पर अपने आचरण में अच्छा बनाता है। दोनों तरफ से बात को समझ लेना, ये नहीं कि सुन करके सत्संग अब भी फलाने को फिर ऐसा ही करना चाहिए मेरे साथ, तो मैं क्या सिखाया, क्या सिखाया अम्मा जी, चाहती तो नहीं है कुछ, वो तो अच्छे है लेकिन तुम तो नहीं चाहती कुछ तभी अच्छे हाँ, तुम हमेशा बस ऐसे ही अपने को ज्ञानवान चित्त बना लोगी ना तो सबका प्रेम महसूस होता है। कहाँ जाना तुम, अभी तो मैंने कितने सत्संग करने देखो ये तो परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई हुई है, ये नए लोगों को भेज देता है। आजकल लोग व्यर्थ में इतने भयभीत हो रहे हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, तो ऐसे कर रहे हैं। हमने कहा गौर से जरा अखबार देखो या हॉस्पिटलों की रिपोर्ट देखो, तो उससे ज्यादा बच्चे पैदा भी तो नहीं हो रहे होंगे। देखो पूछा कर देखो, अगर दिन में किसी शहर में 15-20 आरती सजी होंगी तो जाकर के मैटरनिटी हॉल के सबके आंकड़े लेकर के आओ, 20-25 पैदा भी हो गए होंगे। तो ये तो उसका एक विधान है सुंदर। अगर गलती से ये उठाने वाला कार्यक्रम वो भूल जाता भगवान, तो ये चैन से नहीं बैठे होते। इतनी मारा मारी हो रही थी, ना रहने की जगह मिल रही होती किसी को, ना खाने के लिए अन्न मिल रहा होता। इसलिए उसकी एक सुंदर व्यवस्था है, फूली फूली चुन रही, इसलिए याद में रहना काल हमारी बारी, कल अपनी भी बारी है, ये विधान है उसका। लेकिन हाँ, इसके लिए कभी अंदर में कोई खोटा ख्याल नहीं करो, नेगेटिव बात नहीं सोचो, जितना उसने जीवन दिया भरपूरता से जियो, पूरे आनंद से जियो। बोले बुढ़ापे को विषाद नहीं बनाओ, प्रसाद बनाओ। हमारे गुरु जी के वचन इतने उत्तम है, ये विषाद नहीं बनना चाहिए।
कभी कभी हम अपने गलत भावों से, गलत ख्यालों से, गलत हरकतों से विषाद बना देते हैं। आप देखो, आप खुद ही प्रेम नहीं करोगे बढ़कर, तो दूसरे भी आपको प्रेम नहीं कर पाएंगे। लव विंस लव, प्रेमी तो प्रेम को जीतता है। तो फिर जीवन देखो, बड़ी उम्र होते होते इनका विषाद बन जाता है। अधिक इच्छाओं के कारण, अधिक टोका टाकी के कारण, अधिक जो है ऐसे बातों के कारण कभी कभी हम देखो दूषित कर देते हैं वातावरण को, दुख बन जाता है। या अचानक ही कोई ऊंच नीच हो जाए जीवन में, वो भी संभव है। किसी का बिछोड़ा हो जाता है, जवान बच्चे किसी के आगे चले जाते हैं, तो बिना ज्ञान के कैसे जीवन विषाद बन जाता है। तो ये जीवन को विषाद नहीं बनाओ, उसको प्रसाद बनाओ। जैसे बड़ी उम्र होते होते इस जीवन तुम्हारे प्रसाद जैसा दिखाई देना चाहिए। प्रसाद क्या करता है सबको, ऐसे ताकत देता है। एक भक्ति भाव से जोड़, भगवान भाई क्या क्या खिला रही है, प्रसाद, अरे लाई लाई लाई, ऐसे करते हैं तुरंत, और बड़े शर्माते लगाते हैं, और थोड़ा सा ग्रहण करने के बाद कहते हैं हाँ बड़ी ताकत आ गई। तो ऐसे ही बड़ी उम्र जितनी होती जाए आपकी, आपका जीवन कैसा देखना चाहिए, प्रसाद के समान। आपके निकट बैठ करके लोगों को ताकत मिले। इसलिए हमारे गुरुजी कभी कमजोरी की बातें करने नहीं देते। दादाजी इतनी बड़ी उम्र में भी ऐसे, कभी डॉक्टर के पास जाना भी पड़ता था ना, डॉक्टर पूछते थे ऐसे हो दादा, अरे बेटर देन यू, बोलते यही थे हमेशा। बस खुशी जैसी खुराक नहीं, इसके हृदय में खुशी आ गई, इसकी खुराक ही नहीं है। तो दादा ने इतनी अच्छी समझ दी है ये, कि कभी नहीं बोलो डॉक्टर से कि कुछ खराबी है, बोले आप देखिए, लेके आए आप देख लीजिए क्या है। बोला ये ज्ञान से ताकत आती है इतनी। जब दादा का ज्ञान ठीक से समझ लेंगे, आत्म ज्ञान समझ लेंगे, और देह से अपने को अलग रखेंगे, तो ऊंच नीच देह का धर्म है, आना जाना देह का धर्म है, मरना जन्मना देह का धर्म है। मैं तो अमर आत्मा हूं। आत्मा ना जायते न मृते न हन्यते व कदाचन, ये समझ आ जाती है। तो कैसे मर सकते हैं, कैसे जाएगा, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, इस समझ के साथ जीता गया कि एक दिन ये ड्रेस मुझे बदलनी है बस। बहुत दिनों से मन भर गया इसको, बहुत दिन हो गए पहनते पहनते, बदल ले, दूसरे रूप में आ जाएंगे। एक तो वास्तव में ज्ञान से इतना अच्छा मन था कि जब अंत समय आया, उनका समय ऐसा आया, कहती बहू को बड़े प्यार से, चिंता क्यों कर रही हूँ, मैं फिर से नई ड्रेस पहन के आने वाली हूँ, तुम बेकार में शौक नहीं करना, मैं देखना फिर से रौनक लगाऊंगी, फिर से। ये पुरानी हो गई ना, जर्जर हो गई है, इसको मुझे बदलना है केवल। अब मेरा मन ना इसे पहनने का मन नहीं कर रहा। इतनी निष्ठा अपने अंदर सही पक्की कर ली थी उन्होंने कि खुशी से, हमारे जितने भी गुरु लोग ने शरीर त्यागा, इतने आनंद से त्यागा कि बस कार्य पूरा हुआ। इसलिए ज्ञानियों के लिए बोला जाता है आपने अपना कार्य पूरा किया। तो कार्य कौन सा, हमारा जीवन जीव का ब्रह्म से मेल कर दिया, इस जीव का भ्रम। तो ध्यान रखना, ये बुढ़ापे में हमारा जीवन प्रसाद बन जाए, विषाद ना बने। बोले 21 साल में शादी की तैयारी की, तो 91 के बाद शांति की तैयारी कर लेना। तो उम्र का तकाजा होता है। जो समझदार होते हैं 20-21 साल के होते होते वही शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। कहाँ घर बसाना है, कैसे घर बसाना है इसका बच्चे का, 21, 22, 23 तक हो जाती है, 25 तक। आजकल थोड़ा पढ़ाई का कुछ ऐसा है खेल, 25, 26। कभी कभी देखते बच्चे उलझ जाते हैं बेचारे, सही समय पर सही संकल्प ना लें तो फिर उलझे उलझे ज्यादा रहते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बोला गया, शास्त्रों में आज्ञा दी गई है, 51वीं साल में आते आते कौन सी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, शांति की। अब शांति कैसे पानी है, इसलिए हमारे शास्त्रों में बोला 25 साल ब्रह्मचर्य के, 25 साल गृहस्थ के, ऐसे करके 50 और 51 आते आते कौन सा जीवन बनाना चाहिए, वन में जाने का, यानी शांत होने का, असंग होने का, छूटने का। हम तो देखते हैं भगवान ने 53-54 में क्या लगा दिया। अब अगर हम देखते हैं किसी चीज में खामा का इंटरफेयर करते हैं, वहीं से हमें अकल देता है भगवान ऊपर से, चुप रहो, शांत होके बैठो, काम वैसे ही इतना अच्छा चल रहा है, तुम खामा खा क्यों बोलते रहते। तो सच में मौन रखने में, शांत रहने में इतना आनंद आने लगा, खुशी आने लगी। और भगवान दिखाता है नेक्स्ट विल बी द बेस्ट। देख लेना चल से हमारे भैया, नहीं अगर विश्वास हो रहा है, आने तो उसको अपने मौके पर संभाल ले, तो दो काम जरा उसे, नेक्स्ट विल बी द अनदर बेस्ट।
आपने भी तो अपने पापा से कहीं आगे बढ़े हो, बहुत आगे, तो वो आगे कहाँ नहीं जाएगा, सोचो कहाँ पहुंचाएगा भगवान अपने। और कुछ नई व्यवस्था आती है, नई बात आती है जीवन में। बाकी तो हम तो देखते हैं जहां पर ओनली सन है, एक ही एक है, तो निश्चित रूप से प्रेम के साथ परिवार की संभाल करते हुए उसका जीवन बीतता है, सेवा करते, आपका बीत रहा है जैसे, वही एक शोभा पाता है। चलो जहाँ दो चार भाई हैं तो वहां तो एक सिचुएशन ऐसी बनती भी है कि भाई एक कहीं बाहर जाके जॉब कर रहा है, एक कहीं और संभाल रहा है, एक को बिजनेस चलो जयपुर में खोल रहा है, अलग बात है। लेकिन यहाँ तो सेटिंग ऐसी ही रहनी चाहिए। तो ज्ञान से हमें सही समझ मिलती है, सुख मिलता है। और जहां पर जिस संस्कार नहीं होते ज्ञान के, तो फिर देखो 51 तक आते आते हमें अपना जीवन शांति की तरफ मोड़ देना चाहिए। और बोला इसमें कि दादा बन गए तो दादागिरी छोड़ दो, और परदादा बन गए तो फिर दुनियादारी छोड़ दो। धीरे धीरे बन तो जाती है। दादी बनने के बाद दादागिरी छोड़ दी, अब परदादी बनते बनते फिर सारी दुनियादारी छोड़ देना, ये समझ आ जाती है। व्हाइट हाउस में। तो ध्यान रखना इस बात का। बोले अगर आप एक घर में भी रहते हैं और आपस में बोलते नहीं, कभी कभी ऐसा भी खेल देखा जाता है, किसी घर में रहते तो एक घर में, लेकिन आपस में बोलते नहीं, बातचीत नहीं करते। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कब्रिस्तान में कब्रें लेटी तो बगल बगल में होती हैं, लेकिन बातें करती हैं, तो घर क्या कहा जाएगा फिर? वो कब्रिस्तान के समान बोला जाता है। लेकिन जब प्रेम होता है तो एक दूसरे की भाव समझना, भावना समझना, खाया है कि नहीं, नहीं खाया है तो क्या पीड़ा है, क्या उनके टेस्ट का और बना दें तो खिला दें। छोटे बड़ों का ध्यान, और बड़े भी फिर उतने ही उमंग से छोटों का ध्यान, तुम चिंता नहीं करो, तुम जाओ घूम के आओ, मैं संभाल लूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। ऐसे जब यहाँ भावना होती है, फर्क बन जाता है। तो थोड़ा सा सही अकल से चलने पर जीवन कितना सुखी होता है। तो आपस में बातचीत करना, इसलिए गुरुजी कहते हैं कम से कम सुबह से उठते ही कुछ अच्छे अच्छे भावनाएं वाक्य ऐसे मुख पर भी रहने चाहिए। हर एक को विश करने का, गुड मॉर्निंग करने का, रात को गुड नाइट करने का, ये भी एक आदत डालनी चाहिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा ऐसे मुख पर ताले लगा के रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं। धीरे धीरे इन आदतों को सुधार करना चाहिए। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़। कोशिश करो कि जहां भी रह रहे हैं, प्रकृति रख रही है, हम हर जगह एंजॉय कर रहे हैं, आनंद का लेना देना कर रहे हैं। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी लेने का शौक। आज तो आजकल तो एक अलेक्सा आ गई है, अगर अकेले रहते तो वो इतनी कमांड लेती है, सीधे धीरे जो फरमाइश करो तुरंत हाजिर कर देती है। ऐसा एक ऐप आया, वो आया है इंस्ट्रूमेंट, जो गाना सुनना चाहो गाना सुना देती है आपको, जो बोलो वो काम तुरंत कर देती है। तो कैसे भी अपने जीवन को उमंग से भरना चाहिए हमेशा, कभी डल डालडा होकर नहीं बैठना चाहिए। तो जी कहते हैं एवर हैप्पी, हमेशा खुश, खुशी जैसी खुराक नहीं। और कहीं गलती से चिंता पाल ली तो फिर ऐसा कोई मर्ज नहीं होता। तो ज्ञान से बात समझना। सुबह योग आसन से पहले घर को व्यवस्थित कीजिए, छोटी सी बात है। आजकल देखो योगासन तो करेंगे आदमी, एक्सरसाइज के लिए तो समय निकालता है, लेकिन मुझे कहते हैं घर के थोड़े बहुत सेवा कर लोगे तो आपस का तालमेल और अच्छा नहीं हो जाएगा, कितने काम निबट जाते हैं। और जब आलस का स्वभाव होता है तो देखो बिस्तर भी 10 बजे घर में आएंगी, मम्मी घुसेंगी कमरे में, तब वो उठाएंगी बेचारी। लेकिन अच्छे होते बच्चे वैसे नहीं, उठते ही पहले एटलीस्ट मेरे रूम में अचानक कोई आ जाए तो उसको सब चीज फिट दिखे ना, अच्छा दिखे, थोड़ी सोचित होती। तो उठते ही अगर हम सब व्यवस्थित कर देते हैं, कुछ लोग हम देखा डस्टिंग की तो आदत होती है, जेंट्सों को भी होती है, ठीक है, वाइफ और चीज संभाल रही, कम से कम ऊपरी डस्टिंग तो हम कर ही देते हैं अच्छे। सब मिलके श्रम करते हैं तो गृहस्थाश्रम बहुत अच्छा दिखाई देता है, नहीं तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। और नौकरों को तो फिर देखो अगर बहुत ही किसी के भाग्य होते बहुत अच्छे स्वभाव का मिल जाए तो ठीक है, वरना तो बार बार चीखो उनसे, बार बार बोलो किया नहीं तूने, सुना नहीं, किया नहीं। तो जैसे भी हो अपने घर परिवार में एक सुख को बनाने की कोशिश करें। बोले इससे सामान नीचे उठाने के लिए झुकेंगे और ऊपर फिर
ऊपर रखने के लिए ऊपर उठेंगे तो ये अपने आप में तुम्हारी क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। एक बार गीता भगवान ऐसे ही शीशे की अलमारी पहुंच रहे थे तो अरे गुरुजी लाइए लाइए हमें दीजिए, हम कर देंगे। बोले क्यों, ये शरीर एक्सरसाइज करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बेचारी एकदम से हम गई लौट आई। सही बात, करने दो ना, इसको भी करने दो, जंग लग जाएगी वरना। एक एक घर पे गए तो नौकर को आवाज दे रहे थे, लाओ पानी लाना पानी लाना। कि पत्नी बड़ी अच्छी लगी मुझे, वो आई, उठो जाओ पानी भर के लाओ, लाके दो ना पानी। हमने कहा अरे भाभी जी रहने दो थोड़ा सा अभी जरा, आप इनसे क्यों कह रही हो? अरे नहीं ये कुछ नहीं करते दिन भर, ऐसे करेंगे तो ये ठीक रहेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही कर रही है। समझ की बात है, अच्छा लगता है तो करवा लेते हैं, कर लेते हैं। प्रेम होता है, अरे भाई इनकी तो माननी ही पड़ेगी, फिर वो उठ भी गए। तो जरूर कुछ ना कुछ सेवा अपने घर में जीवन में करते रहना चाहिए। जरूर नहीं कोई घर की सेवा ही हो, और भी कार्य होते हैं, एक्टिव रहना चाहिए। ये एक्टिव बनना चाहिए। सर क्या हुआ? वही तो कह रहे तभी तो सब सुख मिलता है। तो ध्यान रखना, जहां सुबह उठ करके भाई गले बहन गले मिलते हैं वहां ईद होती है। जहां सुबह उठ करके भाई बहन गले मिलते हैं वहां ईद होती है। और जहां पर देवरानी जेठानी एक थाली में खाना खा लेते हैं तो वहां होली होती है। और जहां रात को बूढ़ी दादी की माँ के पांव दबा करके सुलाया जाता है तो समझो उस घर में दिवाली है। मतलब जरूर ऐसी खुशियों से भरा होगा घर, तभी ऐसा होता है। यानी मेल मिलाप प्रेम को मंदिर बनाना है, अगर जीवन को घर को मंदिर बनाना है तो ये भावना जरूर रखना है। क्योंकि कोई बुरा नहीं है, तो बोले बच्चों को कार नहीं संस्कार दीजिए। कितने सुंदर सुंदर वचन गुरुजी हमारे प्रेरणा देते रहते हैं कि कार तो दिलवा देना समय पर ठीक है, लेकिन संस्कार भी जरूर दे देना। संस्कार देने से उससे उनका गौरव भी बढ़ेगा और वो अच्छे नागरिक भी बनेंगे। भगवान ने हमें मालिक नहीं मालिक माली बना करके रखा है। आज जरूर कोई इसको मेंटेन करता होगा तभी इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। और जरूर उसकी जो करने वाला हुआ उसको सही प्रेरणा देने वाले घर के लोग भी होते हैं, तब कोई बनती है कोई चीज। तो बोले इस जगत में आकर के हमको कैसे रहना चाहिए, माली बन करके, संभाल करने वाले, देखभाल करने वाले। माली कभी फिर मालिक को फूल देने से कतराएगा? फूल निकलेगा, कोई फल अच्छा निकलेगा और मालिक आ जाए उसका, तो उसे देने में उसको संकोच होगा कि नहीं 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 इतने दिन से मेहनत तो मैं कर रहा था इनको। तो ऐसी जगत में हमें कैसे रहना चाहिए, माली बन के या मालिक बन के? अच्छा वो मालिक अपना कोई फल खाना चाहे वापस लेना चाहे तो दुख मनाना चाहिए? कैसे करना चाहिए? बड़े प्रेम से, थैंक्स के साथ, बल्कि खुश होकर के वापस दे देते। अज्ञानता होती है तब आदमी देखो कितनी हाय हाय करता है, रे अभी तो बड़ा ही हुआ था, अभी तो साथ देना था, अभी तो उसको ये करना था, अभी तो ये बात बाकी रह गई थी। अज्ञानियों की तो कोई बाकी रह जाती है, अभी ये और होता भगवान ऐसे कर लेते। लेकिन ज्ञानी आज ही पूर्ण है, आज ही भरपूर है, आज ही आनंद में रहता है। इसलिए ज्ञानी के मन सदा आनंद, वो हर बात में सहज राजी है। बोले हमको माली बन करके रहना है, मालिक बन करके नहीं। माली उपवन के पौधों की संभाल करता है, ऐसे ही हमें बच्चों की संभाल तो करनी है, क्योंकि ये भगवान के बनाए हुए सुंदर पौधे हैं। लेकिन प्रेम भी रखना है, लेकिन ये धारणा नहीं बनानी है कि जैसा मैं चाहूं वैसा ही करेंगे, मेरे हैं ऐसा। इसी को मोह कहते हैं। और ज्ञान जब आता है जीवन में तो मोह का नाश करता है। ये झूठे मोह के फंदे, क्यों फंसता है इसमें फंदे।
और इस मोह के कारण कभी कभी हम ये भूल जाते हैं इनका अपना स्वभाव है, इनके अपने संस्कार भी तो है, इनके पास अपनी भी तो सोच होगी कुछ ना कुछ। जिन परिवार में बहुत अधिक बच्चों के लिए टोका टाकी करते हैं तो बच्चे थोड़े विद्रोही दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं, उलझे हुए दिखाई देते हैं। तो स्वर्ग बनाने के लिए क्या जरूरत है? प्रेम की, त्याग की और आपसी सम्मान की जरूरत है। इन तीनों को जरूर अपने जीवन में बढ़ाना। बोले अगर आप श्रवण कुमार की मां बनना चाहती हैं तो एक कान खोल के एक बात सुन लेना, अपने पति को पहले श्रवण कुमार बनाना। सुख तो बहुत लेना चाहते हैं सब लोग, लेकिन कर्म अपने उल्ट पुल्ट कर देते हैं। तो अगर आप वास्तव में चाहती है श्रवण कुमार की मां बने, आप आपका कोई सेवा करे, आपका बेटा भी आपकी सेवा करे समय पर, सबको जरूरत पड़ती है। ये तो हम देखते हैं लोगों के दिल इतने खट्टे हो गए ना आजकल, बड़ी बड़ी बात, हमें नहीं किसी की सेवा की जरूरत है, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं पड़ेगी? शरीर है, करेगी। पैसे से कराओगे किसी की, वो झिक झिक के करेंगे। तो श्रवण कुमार की मां बनना चाहती हो तो पहले किसकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए? पहली प्रेरणा तो मैं को अपने पति को देनी चाहिए, वो श्रवण कुमार के रूप है कि नहीं, ठीक से वो कर रहे हैं सेवा। अगर आप श्रवण कुमार की मां बनना चाहती है तो अपने पति को श्रवण बनने की प्रेरणा देना। कभी ऐसी कोई लीला मत खेल देना, ऐसा कोई त्रिया चरित्र मत दिखा देना जो खामा खा उनको श्रवण कुमार बनने से रोके या आज्ञा में चलने से या प्रेम देने से रोके। ऐसा नहीं खेल करना चाहिए, क्योंकि वही जो हम दे रहे हैं वही हमको मिलने वाला है। एक घर में बुजुर्ग का तो शरीर शांत हुआ तो लौट करके आए तो कमरे की सफाई का नंबर आया, तो पूछा वो कंबल कहाँ गया, वो कटोरा कहाँ गया जो बाबा इसमें खाना खाते थे। बड़ी उम्र थी, बहुत देर तक ढूंढ रहे थे, तो पूछा बच्चे ने, पापा आप क्या ढूंढ रहे हैं? अरे वो पिताजी का कंबल था, वो कटोरा था जिसमें खाना खाते थे, वो कहाँ गया? बोले वो तो संभाल के रख लिया मैंने। बोले क्यों, तूने क्यों उठा के रख लिया? बोले अरे आप बड़े नहीं होंगे क्या, फिर आपको भी तो मुझे फिर ऐसे ही टेरेस पे मतलब अलग कमरा बना के रखना है, फिर ऐसे बचपन से देखा है तो वही तो सीख जाता है बेचारा, करे क्या। इसलिए संभल के, जो बीजोगे सो ही काटोगे। जब बीज बनेगा वृक्ष फिर रोते हैं पछताते हैं लोग। तो गुरु हमारे बीज को ही ठीक करता है। बोले घर के मुखिया का मुख जैसा होना चाहिए। कभी कभी घर के मुखिया होने के कारण व्यर्थ के ईगो में आ जाते हैं। अगर बच्चे लोग ज्यादा पूछते हैं ना तो भी एक खामा खा की ईगोनेस आ जाती है अंदर में, खामा का बड़प्पन करने लगते हैं। लेकिन गुरु कौन सा संस्कार दे रहा है? घर के मुखिया को कैसे होना चाहिए? मुख जैसा। कभी मुख की स्थिति देखिए, मुख अपने पास कुछ नहीं रख सकता, इसमें कुछ भी डालो ये क्या करेगा? तुरंत सप्लाई कर देता है, ट्रांसफर कर देता है पेट को। तो मुख में जो भी आता है उसे आगे बढ़ा देता है और पेट में जाकर के पचा देता है और खून बनता है, जिससे सारे शरीर को शक्ति मिलती है। ऐसे ही मुखिया घर के सब मेंबर्स और सारे अंगों को शक्ति मिलती है मुखिया से। ऐसे मुखिया घर के सब मेंबर के बारे में सोचे, घर में जो भी है मिल बांट करके इस्तेमाल करे, तब वो मुखिया का सही रोल है। केवल अपने को बड़ी उम्र होने वाले से मुखिया मत समझ बैठना। तुम्हारा रोल ठीक चल रहा है, केवल इसी से खुश मत हो जाए ना हमारे तो सब बच्चे बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं। पर गुरु तो यहाँ सबके लिए सही समझ देता है, तुम्हारा रोल भी अच्छा है, तुम्हारे पास वास्तव में मुखिया का रोल है, सबकी खुशी का ध्यान है, सबके सबके लिए ख्याल है अंदर से। इसलिए बोला गया है कि बचपन सीखता हुआ अच्छा लगता है, जवानी संभालती हुई अच्छी लगती है और बुढ़ापा बांटता हुआ अच्छा लगता है। तो उम्र के जिस पड़ाव पर हमें अपने रोल को ठीक से पहचान लेना। बाल्यकाल चल रहा है अभी, यंगेज चल रही है अभी, तो जहां तक जितना सीख सकते हैं अच्छी से अच्छी बातें सीखें, अच्छे आचरण सीखें, अच्छी पढ़ाई के द्वारा अपना अच्छा जीवन मेंटेन करें, अच्छा बनाएं और अच्छा आदर्श बनाएं अपने जीवन का। लेकिन अगर जवान अवस्था आ गई है, बड़ी अवस्था आ गई है,
तो देखना तुम्हारी प्रकृति से संभाल अच्छी हो रही है सबकी, सबको आप अच्छे से संभाल पा रहे हैं, देखभाल करते हैं, बड़ा रोल हो जाता है। आजकल तुमने देखा शादी हुई तो पिता ने जबरदस्ती टीवी के लिए इंतजाम कर रहा था। बेटी टीवी के क्यों इंतजाम कर रहे हो बेटी को देने के लिए, घर में है नहीं क्या? बोले नहीं, उसकी एक ही जिद है, मेरे रूम में अलग होना चाहिए। थोड़ा सा मीडियम फैमिली के, मेरे रूम में अलग होना चाहिए। अब उसको खास दिया जा रहा था। मैंने कि इसका मतलब हमने बैठ के टीवी देखेगी क्या? जा रही है शादी करके जा रही है तो वहां तो उसके सामने सेवाएं आएंगी, अनेक तरह की, अनेक और बातें भी आएंगी। क्या वो करने का संस्कार दे दिया क्या? तो ध्यान रखना है इस बात का। हमेशा किस तरह के हमें स्वभाव सीखने, आचरण सीखने। आई मे डाई दैट यू मे लिव। हमारे गुरु जी यही एक बात सिखाते हैं, अपने को हमेशा पीछे हटाने में, डाउन करने में से सक्षमता आनी चाहिए, और दूसरे को कैसे हम जीवन दे पा रहे हैं, खुशियां दे पा रहे हैं कि नहीं। जब एक दूसरे की खुशी का ध्यान अच्छे से होने लगता है, वही स्वर्ग बन जाता है। जब पूछा एक बार आकर के असुरों ने ब्रह्मा जी को आकर के बोला, ब्रह्मा जी आप भी कैसे दो दो तरह की बातें करते दिखाई देते हैं, आपने ही तो हमें बनाया है, हम भी तो आपकी संतान हैं, असुर हैं तो क्या हुआ, आपकी बनाया तो आपने ही हमको, और देवता भी आपकी संतान है, पर आप देखो कितना भेद करते हैं। देवताओं के लिए तो सारी सुविधा बना दी है, हमारे लिए इतना आपने कष्ट बना रखा है, सारे समय दुख मिलते रहते हैं हमको। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कैसे समझाऊं इनको। फिर ब्रह्मा जी ने एक बड़े भोज का आयोजन किया, दोनों को बुलाया, देवताओं को भी बुलाया, असुरों को भी बुलाया, और अलग अलग उनको बड़े बड़े हॉल में बैठाया। बोले सबको आज भोजन है, आज तुम्हारे दादाजी ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न है, सबको भोजन करा रहे हैं आज। तो बैठाल दिया सबको, भोजन शुरू हुआ तो एक शर्त रख दी कि सबके हाथ पर एक खपच्ची बांधी जाएगी, और उसके बाद सबको भोजन करना है। अब जो एकदम से खपच्ची बांधी तो अब असुर लोग तो बड़े परेशान हो गए, खाना कैसे खाएं, वैसे उठा उठा करके कैसे खाएं। सब अपने अपने को खिलाने के चक्कर में अपने कपड़े खराब कर रहे थे, खाना वेस्ट कर रहे थे, खाना आधे से ज्यादा जमीन पर गिर रहा था, खा ही नहीं पा रहे थे, ऊपर से गालियां और दे रहे थे। ब्रह्मदेव इतने बढ़िया आ गए हैं ना, अकल भी नहीं है, खाने पे बुला तो लिया लेकिन ये शर्त लगा दी हम खा भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे करके बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। आखिर परेशान होकर के निकले, ब्रह्मा जी ने पूछा खाना खाया ठीक से? खाना और खा सकते थे क्या? देखो कपड़े सारे ऐसे हो गए, सब ऐसे बिगड़ गया, क्या खा पाए? बोले चलो तुम्हें दिखाऊं। उन्हें फिर देवताओं की तरफ ले गए, तो वहां देवता पंक्ति बना करके बैठ गए थे, और बड़े प्रेम से अपना खाना किसको खिला रहे थे। बोले हाथ यहीं तो नहीं आ सकता, सामने तो जा सकता है। एक दूसरे को खिला रहे थे, बड़ा आनंद ले रहे थे, खाने का बड़ा सुख ले रहे थे। बोले सीखो इनसे, डंडी तो इनकी बंधी हुई है, पर ये कर क्या रहे हैं, ये एक दूसरे को सुख पहुंचा रहे हैं, इसलिए देवता कहे जाते हैं। इसलिए जो लोग जहां बैठते हैं वहां सुख बना लेते हैं, और तुम जहां बैठोगे तो केवल अपने ही अपना सोचते हो, तुम्हें ये सोच है ही नहीं कि हम दूसरे को भी सुख पहुंचाएं, तो तुमने अपने लिए क्या बना लिया, कलेश बना लिया। तो हमेशा देखना, ज्ञान के बाद ये देवता ही संस्कार आ रहा है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिया दिल जमाने के लिए। जब सबके लिए सोचना शुरू करते हो, सबके लिए सेवा करना शुरू करते हो, तो देखो अच्छा हो जाता है। तो देवता ही गुण धारण करना, सरलता का गुण धारण करना हमेशा। उस दिन अष्टावक्र में बताया गया था कि दया भाव, क्षमा का भाव, सरलता का भाव, अंदर से ये सुंदर सुंदर गुण अपने जीवन में भरते रहना हमेशा, इसे अमृत की तरह स्वीकार करना, और विषयों को विष के समान, शब्द स्पर्श रूप रसगंध से जो थोड़े उपराम होते रहते हैं, पांचों विषयों से विष के समान समझते हैं, सतर्कता से रहते हैं, तो धीरे धीरे वो ज्ञान का लाभ ले लेते हैं अपने जीवन में। तो तुम्हारा जीवन अच्छा होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। सकल के मध्य सकल ते उदास, कमलवत। सबसे इंडिफरेंट तुम्हारा जीवन जब बन जाता है, तब इसका सच्चा सुख मिलता है। तो सदा सुख ही बरसाती है गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति मिलती है जब
जीवन में हमको ये सच्चा सुख बरसाती है। फिर कभी मुख से नहीं लगता है भगवान ने थोड़ी दुख दिया है किसी को, देता है भगवान किसी को दुख? कैसे भगवान दुख बना ही नहीं सकता वो। केवल हम अपने आचरण से, अपने अंदर में भाव बिगाड़ बिगाड़ करके दुख बना रहे हैं जीवन में। और जैसे ही ज्ञान की समझ आ जाती है तो फिर देखो कैसे अंदर से महसूस होने लगा है, अब हम बहुत सुखी सुखी हुए हैं, तो पता ही नहीं चल रहा, मुंह ढके बैठे हैं तो आया ना क्या है। हम्म, खुश बैठे हैं जरूर कोई बात है, प्रेम का साथ है, ज्ञान का।